हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर पढ़ा दिया जिसका नाम था आपका रासायनिक अभिक्रिया। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो कक्षा 10 का लाइव प्लेलिस्ट बना है भौतिक विज्ञान का, आप उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, फिर इसका परावर्तन, फिर इसका अपवर्तन। पहले जो पाठ का नाम है हम उसको समझते हैं कि यह क्या है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश, प्रकाश मान लीजिए आपका कोई अंधेरे में कोई वस्तु रखा है। ठीक, आप यहाँ आए, यहाँ पर क्या है लाइट, इसको बारे यहाँ से आपको दिख गया। ठीक है, तो प्रकाश वह है जो हमें क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है, वो आपका क्या होता है, प्रकाश होता है। कहेंगे जो हमारे आंखों को देखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश का परिभाषा लिखते हैं। देखिए प्रकाश का परिभाषा कभी यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझने के लिए आपको तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश, सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रकाश वह जो हमें क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कुछ भी देखिए, जैसे आपको क्या होता है, अंधेरों अंधेरे में जाते हैं और आपको कोई सामने वाली वस्तु नहीं दिख रही है तो तुरंत आप लाइट मारेंगे तो आपको सामने वाली वस्तु दिख जाएगी। किसकी वजह से वो दिखी है, तो कहेंगे प्रकाश की वजह से। ठीक है, तो प्रकाश ये क्या है, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो सेम सेम उसी बातों को हम लिखेंगे, कहेंगे जो हमारे आंखों को देखने में सहायता प्रदान करता है, लिखेंगे जो हमारे हमारे आंखों को आंखों को देखने में देखने में सहायता प्रदान करता है, करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, मैंने परिभाषा लिख दिया, तो आप ये क्या करिएगा, काफी लिखिएगा। जो हमारे आंखों को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा प्रकाश वह है जो हमें देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण देखिए, आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2 या 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रकाश का गुण। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका देखिए, यह वाला जो हमने लिखा है कि प्रकाश किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के पेपर में आज तक कभी नहीं पूछा है, लेकिन हमने आपको लिखवा दिया क्योंकि यदि आपको कोई क्लास में आएगा तो वो नहीं पूछेगा प्रकाश का गुण क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश गुण, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, पहला देखिए। प्रकाश क्या होता है, कहेंगे प्रकाश एक क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। पहला गुण क्या होता है कि प्रकाश आपका क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, पहला गुण आपका क्या होगा, प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, दूसरा का क्या होता है कि प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, आपका वापस लौट जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकरा, यही आपका क्या होता है, परावर्तन का नियम भी होता है। ठीक है, कहेंगे जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में आपका वापस लौट जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का दूसरा गुण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गुण क्या हो जाएगा, कहेंगे या फिर दूसरा गुण, तीसरा गुण क्या हो जाएगा, कहेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी आप समझ रहे हैं, इतना मीटर, इतना मीटर, 10 × 8, 8 से कितना किलोमीटर, 3 के आगे आपको कुल टोटल 8 को जीरो लिख देना है। उतना मीटर आपका क्या होता है, 1 सेकेंड में प्रकाश चलता है। ठीक है, प्रकाश कितना तेज चलता है, कहेंगे 3 के पीछे 8 को जीरो,
उसको किसमें लिखना है मीटर में, और उतना मीटर आपका क्या होता है प्रकाश 1 सेकंड में चल जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का मात्रक, प्रकाश की चाल क्या होता है, कहेंगे 3 × 10 से पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा नियम। और देखिए अब क्या करते हैं, इसी तीनों को क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आपको पूछेगा या बहुविकल्पी में क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर में आएगा तो आप 2 इसी लिख देते हैं गुण, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखेंगे प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण इस प्रकार है, ठीक। पहला गुण क्या होता है, कहेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, लिखेंगे प्रकाश सदैव सीधी सीधी रेखा चलता है, ठीक है। पहला कहा कि प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा का गुण क्या हो जाएगा, कहेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश प्रकाश चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। दूसरा का गुण क्या हो जाएगा, कहेंगे पर पहला गुण आपका क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला गुण। दूसरा का गुण क्या हो जाएगा, कहेंगे प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दूसरा गुण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का गुण आपका क्या हो जाएगा, तीसरा का गुण आपको हो जाएगा कि प्रकाश, लिखेंगे जब जब प्रकाश प्रकाश किसी चिकने सतह से सतह से टकराती है तो पुनः पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। पहला क्या होता है, प्रकाश आपका सदैव किस रेखा में चलता है, कहेंगे सीधी रेखा में चलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला गुण। दूसरा का गुण आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा गुण। तीसरा का गुण आपका क्या होता है, कहेंगे प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर, मान लीजिए क्या हो शीशा होता है, ऐसे प्रकाश की किरण आएगा, टकराने के बाद पूरा क्या होगा आपका इसी माध्यम, एक माध्यम आपका यह होता है और एक माध्यम इसके पीछे वाला होता है, ठीक है। तो अब प्रकाश की किरण आएगा यदि यहाँ से आए तो यहाँ पर टकराने के बाद पुनः आपका क्या होगा इसी इसी माध्यम में, यानी आपके मेरे हमारे दाएं और क्या होगा आपका हमारे निकल जाएगा, ठीक है। बाएं और नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक माध्यम में मतलब उसी माध्यम में, ठीक है, क्या होगा वापस चला जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। यदि आपको यहाँ समझ नहीं हो तो आप क्या करिए, थोड़ा इसको लिख लीजिए।
इसको क्या कहते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं हम आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद यहाँ पर दो आपका अपवर्तन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का प्रकाश का देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको हम क्या कहते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक शीशा है, यहीं से आपको चित्र यदि समझ लिए तो आप परिभाषा को लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक शीशा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं। ये आपका मान लीजिए एक शीशा है, जिसके नीचे का क्या गया, पेंट कर दिया गया, पेंट यानी कलई कर दिया गया। ठीक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, कहेंगे सूरज। ठीक है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, कहेंगे सूरज। आज तक का सबसे बड़ा स्रोत आपको क्या प्रकाश का, कहेंगे सूरज। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें निकला और यह चिकना सा था, टकराया, पुनः का क्या होगा, इसी माध्यम में। ये आपका होता है पहला माध्यम और ये आपका क्या होता है, दूसरा माध्यम। ठीक है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें आया और यहाँ से इस पर टकराया, पुनः इसी माध्यम में आपका वापस निकल गया। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं, इसी को बात को हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें जब जब प्रकाश की किरणें किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, करा कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में आपका क्या होता है, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहेंगे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, कहेंगे जब प्रकाश की किरण, याद रखिए हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में आपके क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेम सेम परिभाषा हमने वही लिख दिया है, लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में आपका वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करिए, आप परिभाषा को इसको लिख लीजिए। चलिए, अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का गुण क्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसका गुण क्या क्या होता है, इसको एकदम आपको क्या करेंगे, हम बेहतर तरीके से बता रहे हैं।
देखिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को हमारे लाइक नहीं करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है? प्रकाश का प्रवर्तन का गुण का गुण, देखिए गुण क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए एक और बिंदु होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है? देखिए इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जो आता है उसे क्या कहते हैं, आपतित। जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु पर होता है, ठीक है? आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी यह कोण और यह कोण आपको क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है? इस बीच को इस बात को क्या करिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है? देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का गुण, पहला क्या होता है गुण इसका, कहेंगे आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों आपका क्या होता है, एक बिंदु पर मिलते हैं। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण कोण और अभिलंब अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों तीनों एक बिंदु पर, ठीक है? आपका क्या हो गया, पहला गुण। पहला गुण क्या होता है, कहेंगे आपतन कोण, प्रवर्तन कोण और अभिलंब आपका तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला गुण। दूसरा का गुण क्या होगा, कहेंगे आपतन कोण, प्रवर्तन कोण। यह कोण मान लीजिए आपका क्या हो गया, साइन आई और ये आपका क्या होगा, साइन आर। दोनों आपका क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? लिखेंगे दूसरे का गुण क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि अभी लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो क्या कहते हैं, थोड़ा हम क्या कहते हैं, इसको मिटाते हैं। तो क्या कहते हैं, मिटाते हैं। अब क्या कहते हैं, दूसरा गुण लिखते हैं, कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, दोनों आपको याद हो गया। पहला क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, आपके आपस में बराबर। दूसरा पहले का इसका नियम क्या होता है, तो कहेंगे आपतन किरण, परावर्तित किरण और क्या होता है, अभिलंब तीनों आपका क्या होता है, एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों आपका क्या कहते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको पता भी है, देखिए यह और यह तीनों आपका क्या हो रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है? किस बिंदु पर मिल रहा है, तो कहेंगे परावर्तित पृष्ठ के बिंदु पर आपका मिल रहा है, ठीक है? और यह आपका देखिए यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये आपका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का गुण होता है, ठीक है? और देखिए यह आपका यूपी बोर्ड के पेपर में एक बार पूछा है, ठीक है? 2018 में। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप मॉडल पेपर खोलिए और यह क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं। हमने प्रकाश पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया। यहाँ पर आपका अपवर्तन, क्या कहते हैं, हम अपवर्तन पढ़ते हैं कि अपवर्तन आपका क्या होता है, ठीक है? देखिए मान लीजिए आपका क्या आ गया, एक कोई चीज है, ठीक है? जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए प्रकाश है, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, अभिलंब है, ठीक है?
जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से मतलब इस माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की पास आ जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन करते कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाएंगी, नहीं तो आपका क्या होगा? अभिलंब से दूर चली जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और परिभाषा देखिए, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी पहली माध्यम से दूसरे का माध्यम में जाती है तो यह क्या होता है? ये जो आपके अभिलंब है इससे क्या होता है? या तो यह दूर चला जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? इसके पास आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं? परिभाषा इसका लिखते हैं। कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो जाती है तो ठीक है, अभिलंब के दूर आ जाती है या तो अभिलंब से पास चली जाती है। ठीक है, जाती है तो अभिलंब के पास या दूर चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं या तो यह विलंब से दूर चली जाएंगी, नहीं तो आपका क्या होगा? विलंब के पास आ जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का भी आपका क्या होता है? दो तीन गुण होता है। पहला गुण क्या होता है? कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपका क्या होता है? एक बिंदु पर मिलते हैं। ये अभी आपका क्या दूसरा का वाला यानी प्रकाश के अपवर्तन वाला का नियम एकदम प्रकाश के परावर्तन का नियम सेम सेम यही था और इसका भी एकदम सेम सेम यही होगा। ठीक है, फिर कहेंगे इसका भी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं? लिख कर समझाते हैं। देखिए पहला क्या होता है? कहेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब आपका तीनों क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? पहला गुण हो जाएगा। दूसरा गुण आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे आपतन कोण का दया, परावर्तन कोण का दया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? मिशनल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? इसको मिटाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए? इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। देखिए इस चित्र को हम केवल आपको ग्रुप के द्वारा समझ देखिए थोड़ा बेहतर चित्र बनाते हैं। तो चित्र क्या कहते हैं? आपको सुंदर बनाते हैं।
ताकि आपको समझने में थोड़ा इंटरेस्ट लगे। ये आपका अभिलंब, ये आपका क्या है आपतित किरण, ये आपका क्या है परावर्तित किरण। ठीक है, कहेंगे पहला नियम क्या होता है इसका गुण, कहेंगे आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपका क्या होता है एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तीनों आपको क्या कहते हैं एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, कहेंगे आपतित किरण, किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब और अभिलंब अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। एक पर मिलते हैं। ठीक है, कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अभिलंब तीनों आपका क्या होता है एक बिंदु पर मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला गुण हो जाएगा। दूसरा गुण क्या होता है, कहेंगे इसको क्या करिए थोड़ा लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको, क्योंकि अब थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसको आपको दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं इसको मिटाते हैं। लिख लीजिए, कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपका क्या होता है एक बिंदु पर मिलते हैं। आपका क्या हो जाएगा पहला गुण हो जाएगा। दूसरे का गुण क्या होगा, कहेंगे देखिए आपतन कोण का जया मन होता है साइन थीटा। ठीक है, जो क्या कहते हैं आपतन कोण का जया यानी साइन आई, परावर्तन कोण का जया यानी साइन आर, इसको क्या कहते हैं जया मन होता है साइन थीटा साइन। ठीक है, आपतन कोण का जया यानी साइन आर, परावर्तन कोण का जया यानी साइन आई, साइन आर। ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहेंगे आपतित आपतित को यानी साइन आई, कोण यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है होता है जिसका नियतांक होता है जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, कहेंगे साइन आपतन कोण यानी साइन आई, परावर्तन कोण यानी साइन आर का अनुपात क्या होता है आपका एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के पेपर के दृष्टिकोण से। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है। सूत्र इसका होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर स्नेल का नियम या स्नेल का नियम। यह नियम जो बनाए थे उनका क्या नाम था, कहेंगे स्नेल। ठीक है, यदि आपको यह परिभाषा यहाँ तक याद हो गया हो
तो क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगला भाग इसके क्या करेंगे, प्रतिबिंब, लेंस, दर्पण और पर क्या करेंगे, हम इसके अगला पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।